ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, मैं हूं निखिल रमन राजपाल और आप देख रहे हैं कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। आइए तो देखते हैं शहर और देश से जुड़ी कुछ ताजा तरीन खबरें। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। वान्या फाउंडेशन और सिंधु एजुकेशन सोसाइटी की ओर से कोरोना के विषय पर जन जागृति निकाली गई तथा तुलसी और क्रिसमस ट्री के साथ शहर के विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। आइए तो लेते हैं इस पर ज्यादा जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आज क्रिसमस के दिन पे सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के स्वामी हंसमुनि महाराज डिग्री कॉलेज ऑफ कॉमर्स के एनएसएस यूनिट द्वारा नेहरू चौक पर एक कोविड अवेयरनेस के बारे में पथनाट्य पेश किया गया। इस पथनाट्य का मेन उद्देश्य ये था कि हम लोगों को अभी भी जागरूक करें, क्योंकि लिए लापरवाही सब जगह पे अभी भी देखी जा रही है। हम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं। इस अवसर पर आज हमारे द्वारा मास्क भी बांटे गए लोगों को सैनिटाइजेशन के लिए भी हम अवेयर कर रहे हैं। लोगों को टाइम टू टाइम हाथ धोने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए भी हम अवेयर कर रहे हैं, ताकि इस बीमारी पर जितना जल्द से जल्द काबू पाया जाए उतना सही होगा। क्रिसमस के इस निमित्त को देख के और आने वाले साल के बारे में सोचते हुए हम यही चाहेंगे कि आने वाले साल में ये बीमारी जल्द से जल्द हमारे देश से चली जाए और सब जैसे पहले हुआ करता था उसी तरह से हमारे देश में चले। और मैं यहाँ पर हमारे सिंधु एजुकेशन सोसाइटी और स्वामी हंसमुनि महाराज डिग्री कॉलेज के एनएसएस यूनिट द्वारा हमारे जितने भी सहायक फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, हेल्थ वर्कर्स हो, पुलिस डिपार्टमेंट से लोग हों, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से हो, या फिर हमारे मीडिया के जितने भी सहायक हैं हमारे, तो मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी वजह से ये कार्यक्रम सफल हो पाया और उनकी वजह से ही ये अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच रही है। देश में इस प्रकार से फैल चुकी है कि हमारे सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, जैसे कि हवलदार, सारे ट्रैफिक हवलदार जितने भी हैं, वो धीरे धीरे इस कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। ये दिन रात बाहर खड़े होकर हमारी सेवा में खड़े होते हैं, लेकिन हम घर में रहने के बजाय बेवजह बाहर निकलकर ये बीमारी को और तेजी से फैला रहे हैं। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम घर पर सुरक्षित रहें और बाकी को भी सुरक्षित रखें? हमारी कोविड टेस्ट हो चुकी है, इसकी रिपोर्ट हमारे पास मिलेंगे तो आप कल शाम 6 बजे आके लेना। आपको क्वारंटाइन होकर 14 दिन हो चुके हैं, तो आपको अभी घर छोड़ने वाले, क्योंकि आपकी जो कोरोना टेस्ट है वो नेगेटिव आ चुकी है, तो हम लोग आपको घर में छोड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप घर में जाके इधर उधर घूमोगे, आपको घर में ही रहना है। और अगर आपको किसी वजह से बाहर जाना पड़ जाए तो आपको मास्क ही रहना। आज 25 दिसंबर तुलसी पूजन और क्रिसमस के अवसर पर संत हंसमुनि कॉलेज के एनएसएस यूनिट की तरफ से कोरोना महामारी की वजह से
पूरे देश का, पूरी दुनिया का जितना नुकसान हो चुका है उसका कारण क्या है। हमारे कॉलेज के बच्चों ने एक स्केच तैयार किया। नेहरू चौक पे हमने वो स्केच जो है देखा, जो काबिल तारीफ़ है। हमें यदि इस महामारी से छुटकारा लाने का है तो हमें नियमों का पालन करना है, जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, सैनिटाइजेशन वगैरह। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स जो है बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत को साकार करने के लिए हमें उनका सहयोग देना बिल्कुल ज़रूरी है। आज भी हमारे राज्य में नाइट कर्फ्यू है 11 से 6 बजे सुबह तक। उस समय में भी देखा जाता है हमारे पुलिसकर्मी पूरे शहर का राउंड बार बार दे रहे हैं। हम छोटे बच्चे नहीं हैं, उनको भगाना पड़ता है। तो मेरी दरख्वास्त है सभी शहरवासियों को कि हमें अपने पुलिसकर्मियों को, दूसरे जो भी वर्कर्स हैं, उनका सहयोग देने का है, जैसे इस महामारी से हमारा जल्द से जल्द छुटकारा हो जाए। तो अभी आप सभी लोगों ने देखा कि किस तरह से 2020 ये साल हमारे लिए बहुत बुरा गया और उसकी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी थी वो कोविड-19 के ऊपर डाली गई थी। और कोविड-19 इस बीमारी के चपेट में हमारे देश के बहुत सारे लोग आ गए, लेकिन इसमें गलती किसकी थी? कौन जिम्मेदार है इन सब का? सिर्फ और सिर्फ हमारे इंसानों की गलतियों की वजह से ये बीमारी और भी ज़्यादा फैलती चली गई, जिसके चपेट में हमारे देश के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, जैसे कि डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, पुलिस ऑफिसर्स, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग और मीडिया के लोग उस बीमारी के चपेट में धीरे धीरे आना शुरू हो गए। ये सारे लोग बिना अपनी जान की परवाह किए हमारे लिए घर से बाहर हमारी सुरक्षा के लिए तैनात थे, लेकिन हमने कुछ नियमों का पालन नहीं किया। जैसे हमने मास्क नहीं पहना, हमने सैनिटाइज़र का वापर नहीं किया, हमने टाइम पर हाथ नहीं धोए, हम एक दूसरे के गले मिले, जिसकी वजह से ये बीमारी जो है वो एक जन से दूसरे जन तक फैलते चली गई और धीरे धीरे पूरा हमारा ये जो देश है वो इसकी चपेट में आ गया। इस साल के अंत होते होते आज मैं क्रिसमस के दिन आप सबके सामने आया हूँ। मैं आप सबसे पूछता हूँ कि आप क्या चाहते हैं मुझसे? बीमारी खत्म हो। 2020 के जाते जाते ये बीमारी भी यहाँ से चली जाए, इसी विश को मैं ग्रांट करता हूँ। मैरी क्रिसमस टू ऑल। मैरी क्रिसमस। थैंक यू। तो इस कोरोना में आप एक अनोखी तरह की शादी कर रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कोरोना में शादी तो नहीं करना चाह रही थी, बट अभी करना पड़ रहा है। मैं सोची थी मेरी शादी धूमधाम से और सारे मेहमान आए, पर आप नियमों का तो पालन कर नहीं रहे। 50 से ज़्यादा लोग हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियाँ उठ चुकी है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? शादी तो लोग डांस तो करेंगे ही, तो मास्क पहन के उनकी सांस खुलेगी। देखा, ऐसे ही लोगों की वजह से कोरोना बढ़ रहा है और महामारी एक दूसरे मुकाम में पहुँचने वाली है। क्या करें? कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। ऐरोली कटाई एलिवेटेड प्रकल्प का दूसरा चरण आरंभ हुआ। थाने जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों इसका शुभारंभ हुआ। ऐरोली कटाई एलिवेटेड प्रोजेक्ट की दूसरी सुरंग पर काम की शुरुआत शहरी विकास मंत्री ठाणे जिला के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों ब्लास्टिंग। शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा गुरुवार को ठाणे बेलापुर एलिवेटेड रोड का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ऐरोली कटाई सड़क की दूसरी सुरंग पर काम शुरू किया गया। इस समय कल्याण के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे उपस्थित थे। परियोजना नवी मुंबई कल्याण डोंबिवली को जोड़ेगी। नया मार्ग शिलफाटा पर ट्रैफिक जाम से बचाएगा और केवल 15 मिनट में ऐरोली से डोंबिवली की दूरी तय करेगा। वर्तमान में ऐरोली और मुंब्रा दोनों से सुरंग का काम पूरे जोरों पर है। इसके अलावा ऐरोली कटाई मार्ग के बगल में वाई जंक्शन ब्रिज पर काम चल रहा है। शिलफाटा फ्लाईओवर के लिए निविदा प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है और फ्लाईओवर पर काम जल्दी शुरू होगा।
इस मार्ग पर अगले 1.5 साल में काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद एरोली और कटाई के बीच की दूरी कम हो जाएगी और इस क्षेत्र में यातायात तेज हो जाएगी। दूसरे चरण में डोंबिवली के पास एक फ्लाईओवर दिखेगा, साथ ही में शिलफाटा में एक ओवरब्रिज और एक अंडरपास होगा, जो भविष्य में क्षेत्र में यातायात की भीड़ को कम करेगा। साथ ही कल्याण, डोंबिवली और बदलापुर तक के निवासियों को इसका लाभ होगा, जो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा। एरोली कटाई सुरंग की लंबाई 1.68 किलोमीटर है और सुरंग के दोनों गलियों में प्रत्येक के 3 किनारे होंगे। सुरंग में मरम्मत कार्य के लिए दोनों तरफ एक शरण स्थल भी होगा। सुरंग में निकास पंखा, सीसीटीवी प्रणाली और यातायात को सुरक्षित रखने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली अग्निशमन प्रणाली भी होगी। कल्याण विकास केंद्र और विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर दोनों महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए यह सड़क बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए यह उम्मीद है कि यह मार्ग भविष्य में क्षेत्र को बदल देगा, डॉक्टर शिंदे द्वारा व्यक्त किया गया। इस अवसर पर MMRDA के अधिकारी भी वहां पर उपस्थित थे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। महान पैलेस, महान अपार्टमेंट रामा, लासी हॉल और हेमराज डेयरी के परिसर में वहां के नगर सेवक राजेश टेकचंदानी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान कामयाबी से हुआ संपन्न। मधुर मिलन बिल्डिंग के परिसर में पिछले हिस्से में रिटेनिंग वॉल बनने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। आइए तो लेते हैं इस पर ज्यादा जानकारी। अपना शहर, अपनी बातें। डॉक्टर चोएथराम गिदवाणी, जो थाने जिले के पहले सांसद रह चुके थे और जिन्हें सिंधी समाज में दहाड़ते शेर के नाम से भी पहचाना जाता था, उनका 131वां जन्मदिन उल्लासनगर व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश तेजवानी के नेतृत्व में 25 दिसंबर सुबह 11:15 बजे 4 नंबर OT सेक्शन में फूल माला चढ़ाकर मनाया गया। आइए तो देखते हैं वहां के कुछ दृश्य। देश के लिए समर्पित थे और सिंध के विभिन्न नगरों में, गांवों में जाकर सिंधी समाज को आज़ादी के लिए आंदोलन के लिए प्रेरित किया, स्वदेशी का प्रचार किया। वे चाहते तो देश की आज़ादी के बाद किसी सरकारी बड़े हो सकते, परंतु उन्होंने देखा कि मैं सारा जीवन कांग्रेस में रहा हूँ, अब वो सिद्धांतों का पालन पूरा नहीं करते, इसलिए उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी में प्रवेश किया। और गर्व की बात है तो उन दिनों में राजनीति की भावना नहीं थी और 18 डिस्ट्रिक्ट से लोकसभा के लिए हमारे गर्व की बात है। डॉक्टर दयाला जी ने उनके बारे में संक्षिप्त में बताया कि वो निष्काम थे, निस्वार्थ थे, इसलिए तो धार तो शेर उनके बेटे शेर ही धार सकता है। जो लाचार रहता है, जो अपेक्षा करते हैं, वो कभी धार नहीं सकते। धारता वही है जिसके मन में कुछ भी नहीं है, और ऐसे धारते मतलब उसके लिए पूरा लिबरल लोग चाहिए, समर्पण की भावना चाहिए, समर्पित होने की शक्ति चाहिए और उसके लिए भक्ति चाहिए। ऐसे हमारे भक्ति, शक्ति और समर्पण या त्याग वाली की मूर्ति हमारे डॉक्टर खासदार डॉक्टर चोएथराम गिदवाणी जी, जिन्होंने सिंध से आए सब निर्वासितों को सनद देने का पुण्य काम 1957 में पहली बार वो थाने जिला के MP बने और ये उसके देहांत के बाद 13 सितंबर 1967 में उनका यहाँ पर पुतला बिठाया, क्योंकि उनका आदर्श लोगों ने लेना चाहिए। पुतले उसी के लिए बिठाते हैं कि उनका आदर्श, उनके विचार लोगों में प्रसारित हो और उनकी राह पर लोग चले। पार्लियामेंट में उन्होंने
सुठे नमूने सां पंहिंजे समाज लाइ कमु कयो, समाज जो भलो बि कयो। 131 जनम ॾींहं ते बि असां अगरि उन्हनि खे यादि कयो आहे त उन्हनि जे आदर्शनि ते, पदचिन्हनि ते, उन्हनि जे संस्कारनि खे असां अॻिते वधाए करे सची तरीक़े सां उन्हनि जो जनम ॾींहुं मल्हाइण जो इहो असांजे समाज खे सही रूप सां इहो उद्देश्य असांखे मिलंदो। अॼु जे ॾींहं ते मां ईअं चवंदुमि सभिनी युवाउनि खे, सिंधी समाज जे सभु नेताउनि खे बि पंहिंजे समाज जे हित में ज़रूरु अॻिते वधनि। एक काल था जब सभी को आंदोलन करने की ज़रूरत थी, मगर आज इस महाराष्ट्र में सिंधी भाई कभी आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि उनके साथ हमारे देश में मराठी हिंदी भाई आपके साथ हैं। ये हमारा फख्र की बात है कि हमारा इस शहर का नाम मराठी भाइयों से नहीं तो सिंधी भाइयों की वजह से उल्लासनगर का नाम आज पूरे महाराष्ट्र में, पूरे वर्ल्ड में किया जाता है, उल्लासनगर। मैं फख्र से बोलता हूँ कि हमारा जो शहर है वो शहर एक व्यापारी शहर है। व्यापारी शहर की संख्या इस सिंधी बांधवों की वजह से, हमारे व्यापारी की वजह से ये शहर चल रहा है। मगर कुछ लोगों ने उसका गलत रूप से उसका उच्चारण करके ये जो कार्य करने का काम चालू किया है, मुझे लगता है कि समाज कंटकों का ज़्यादा दिन कुछ चलने वाला नहीं है। मगर मैं आज सभी को यह आश्वासित करता हूँ कि हम एक दूसरे भाईचारे से रहते थे और इस शहर में रहेंगे। जैसे अपने ज्योतिराम जी ने सभी के लिए, हिंदू के लिए खास करके, बल्कि ना सिंधु के लिए, हिंदू के लिए उन्होंने जगह मांगी थी देश में, उसी हिंदू के साथ सिंधु भी हम साथ में रहेंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। प्रभाग क्रमांक 20 उल्लासनगर 5 दुग्धवी पाड़ा के गणेश मंगल पाटिल परिसर में कई वर्षों से बिजली के नए तारों की जरूरत थी और यह मांग आखिर 23 दिसंबर को वहां के नगर सेवक आकाश पाटिल और विकास पाटिल ने पूरी की। इससे वहां के रहवासियों को मिलेगी बहुत बड़ी राहत। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कोरोना महामारी के साथ साथ अब गुलियन बेरी सिंड्रोम नामक एक और खतरा पूरे विश्व पर मंडरा रहा है। आइए तो लेते हैं इस पर ज्यादा जानकारी। कोरोना मुक्त मरीजों को अब धोखा है गुलियन बेरी सिंड्रोम का। आइए जानते हैं क्या है इसके लक्षण। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या 8 करोड़ के आसपास पहुंच गई है और तकरीबन 17 लाख लोग इसके शिकार बन गए हैं। भारत में कोरोना का प्रादुर्भाव अब कम होता दिख रहा है। कुछ दिनों से मरीजों की संख्या में भी कमी देखी गई है। हमारे देश में कोरोना बाधितों की संख्या 1 करोड़ के आगे गई है। इसमें 97 लाख लोगों ने कोरोना पर मात की है। कोरोना मुक्त मरीजों को अलग अलग समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना मुक्त 10 मरीजों में गुलियन बेरी सिंड्रोम के लक्षण देखे गए। इसके कारण मरीजों में पक्षाघात देखा गया। गुलियन बेरी सिंड्रोम एक दुर्लभ बीमारी है। वह बीमारी लाखों में किसी एक ही को होती है। रोग प्रतिकार शक्ति जिनमें कम होती है उन्हें यह बीमारी होने की संभावना अधिक होती है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कल्याण शहर के रहवासियों को सूचित किया जाता है कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने हाल ही में ब्रिटेन से लौटे 55 नागरिकों की एक लिस्ट जारी की है। उन नागरिकों के कोरोना टेस्ट अभी भी चल रहे हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। जन जागृति के लिए ट्रैफिक विभाग ने एक कार्यक्रम आयोजित किया तथा इस कार्यक्रम में आवश्यकता पड़ने पर ही हॉर्न बजाने की दी गई हिदायत। इस कार्यक्रम में ट्रैफिक विभाग के इंस्पेक्टर श्रीकांत धरने और हिराली फाउंडेशन की कर्ता धर्ता सरिता खनचंदानी मौजूद थे। आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे। सांता क्लॉज के मदद से हम ये सभी नागरिकों को बताना चाहते हैं कि साउंड पोल्यूशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसमें से एक जो है, हम कोई भी व्हीकल चलाते समय बगैर किसी काम के, बगैर किसी कारण के हॉर्न बजाते रहते हैं।
इसका बहुत विपरीत परिणाम हमारे ऊपर, खास करके जहाँ भी हॉस्पिटल है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है या मंदिर है, धर्मस्थल है, वहाँ बंदी होते हुए भी हम हॉर्न बजा रहे हैं। इसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है कि हॉर्न बजाना ये भी कानूनन गुनाह है। मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर उसका प्रावधान है, उसको दंड भी हो सकता है। ज़्यादा करके आज तक इसका इस्तेमाल नहीं किया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से जब भी हम लोगों को बीच जाएंगे, उनको मालूम नहीं है कि इसके ऊपर दंड भी हो सकता है। उससे पहले, वो ड्राइव लेने से पहले हम लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि विदाउट एनी रीज़न हॉर्न बजाना ये अपराध है। तो ये अपराध आप मत कीजिए। इस अपराध से बहुत सारे लोगों के जो मानसिक स्थिति है, चिड़चिड़ापन आना, मानसिक स्थिति में संतुलन न रहना, ऐसे बहुत सारी बीमारियां होती है। कृपा करके इसको दूर रखने के लिए इन सभी चीज़ों को आप कानून के दायरे में रह के उसका सम्मान करें और हॉर्न ना बजाए। अदरवाइज़ कुछ ही दिनों में हम एक स्पेशल ड्राइव लेके जो भी हॉकिंग करेगा विदाउट एनी रीज़न, उसके ऊपर चालान करेंगे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रयासों से उल्लासनगर 4 के बाग बगीचों का सुशोभीकरण करने के लिए 25 करोड़ की निधि मंजूर की गई है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं भारत रजवानी उर्फ भारत गंगोत्री। विकास कार्यों को लेकर जो कि 25 करोड़ की निधि की जो कि घोषणा की गई थी, विकास कार्य के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगी। लंबा समय हो गया है, तो अब उस 25 करोड़ की निधि को किस तरीके से इस्तेमाल में लाया जाएगा, कब तक कार्य शुरू होगा? कुणाल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से शहरवासियों को बताना चाहूँगा कि जो हमें उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार और जयंत पाटिल के बताने के ऊपर हमें जो उन्होंने शहर हित के बारे में 25 करोड़ दिए थे, वो उनका GR 21 तारीख को निकल गया है। अब कुछ दिन के अंदर वो निधि कॉरपोरेशन में जमा हो जाएगी और इस 25 करोड़ में से 24 करोड़ 31,64,000 रुपये का सेंक्शन हो चुके हैं। और इसमें जितने भी गार्डन्स है हमारे इधर पैनल नंबर 17 और जो रोड्स हैं, बड़े बड़े रोड्स हैं, उनको कंक्रीट रोड बनाने का, और जिस तरह से आज शहरवासी बाहर के डेवलपमेंट देख के उल्लासनगर छोड़ के जा रहे हैं, तो वो शुरुआत हमने अपने पैनल नंबर 17 से किया है, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पैनल है। इसमें से वो शुरुआत की है। जय आगे चल के पूरे शहर को दिखाएंगे मॉडल बना के कि भाई ये डेवलपमेंट अपने उल्लासनगर में भी हो सकती है। तो जो लोग शहर छोड़ के गए तो उनको भी ऐसा लगे कि भाई अभी उल्लासनगर डेवलपमेंट हो रहा है अच्छा, और उसमें वापस आए तो हमें और खुशी होगी इसमें। और हमारे जो शहर अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष हरकिरण कौर धामी है, उन्होंने जो जयंत पाटिल साहब और उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार साहब के सामने स्थिति रखी और उन्होंने उसको 25 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध करा दी। तो हम उनका सबका आभार व्यक्त करते हैं कि इस जो निधि हमें डेवलपमेंट के लिए दी, उससे हमारे शहर का विकास होगा और हम इस शहर को कुछ नया दिखा पाएंगे कि ये शहर क्या क्या कर सकता है और नया बन सकता है फिर से। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उप महापौर भगवान बालेराव ने बांटी मिठाइयाँ और फल। आज आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रिपब्लिकन पार्टीचे सर्वेस्वा रामदासजी आठवले साहेबांचा आज वाढदिवस आहे। त्यानिमित्त उल्हासनगर शहराच्या वतीने विविध ठिकाणी विविध कार्यक्रमाचं आयोजित करण्यात आलं होतं। त्यामध्ये आज सेंट्रल हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांना फळवाटपाचा कार्यक्रम केला। दरवर्षी आम्ही फळवाटप होता आठवले साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त यावर्षी करतो आणि त्यांना उदंड आयुष्य लाभो अशी आमची कार्यकर्त्याच्या वतीने आम्ही प्रार्थनाही करतो। रुग्णांना फळे वाटप करून आठवले साहेबांचं जे गोरगरीब जनतेवरचं जे प्रेम आहे ते ऋणित व्हावं त्यासाठी आम्ही ह्या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। आता अनेक पक्षातले कार्यकर्ते आणि बऱ्याच कार्यकर्ते आज आमच्या 12:30 वाजता माझ्या ऑफिसच्या मध्यवर्ती कार्यालयावर पक्षामध्ये प्रवेश करणार आहेत आणि त्या माध्यमातून तोही कार्यक्रम आता 12:30 वाजता होणार आहे। उल्हासनगरमध्ये रिपब्लिकन पक्ष मजबूत करण्यासाठी आम्ही सर्वप्रथम सगळे आमचे युवकचे जिल्हाध्यक्ष असतील,
सर्व विविध क्षेत्रातले सगळे आघाडीचे शहराध्यक्ष असतील ते सगळे आम्ही प्रयत्न करतो. महिला आघाडी असेल, आमचे वाल्मिकी समाजाची मंडळी असेल, आमचं विधानसभा क्षेत्राचे अध्यक्ष असतील, असे सगळे अध्यक्ष मिळून आम्ही येणाऱ्या 2022ला रिपब्लिकन पक्ष कशा स्वयं ताकदीने लढेल याकडे आम्ही विचारविनिमय सुरू आहे. आणि त्या पद्धतीने आम्ही नवीन पक्षाचे कार्यकर्ते आमच्याकडे जे रिपब्लिकन पक्षात येतात येणारे कार्यकर्त्यांचा लोंढा वाढत आहे आणि त्यांना पदं देण्याचं या संदर्भात हे आमचा विचार चालू आहे. अशा अनेक रिपब्लिकन पक्ष वाढवण्यासाठी जे करता येईल ते करण्याचं आठवले साहेबांच्या वाढदिवसावर आम्ही संकल्प केलेला आहे. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री हरदिल अजीज अटल बिहारी वाजपेयी का आज है 96th बर्थडे. हम कोणार्क मंच टीवी की ओर से उन्हें करते हैं कोटि कोटि प्रणाम. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. आज है तुलसी जयंती एवं गीता जयंती. आप सभी को तुलसी जयंती और गीता जयंती के इस उपलक्ष्य पर कोणार्क न्यूज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. भारत रत्न बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय जी के जयंती पर कोणार्क न्यूज उन्हें करता है कोटि कोटि नमन. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने एक अनुपम योजना शुरू की है जिसके तहत 5 किलो प्लास्टिक का कचरा देने वाले को भरपेट दिया जाएगा खाना. आइए तो लेते हैं इस पर ज्यादा जानकारी. कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की एक पहल, अनुपयोगी प्लास्टिक कचरे देने पर मिलेगा खाद्य कूपन. प्लास्टिक कचरे के उचित निपटान के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने 5 किलोग्राम कचरे के संग्रह पर लोगों को खाद्य कूपन देने की योजना शुरू की है. इस योजना को केडीएमसी की शून्य कचरा नीति के रूप में पेश किया गया है. ऐसा महाराष्ट्र के नागरिक निकाय के अशिष्ट प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी ने कहा. अगर कोई भी व्यक्ति एक संग्रह केंद्र में 5 किलो प्लास्टिक कचरा देता है तो बदले में उन्हें 30 रुपये मूल्य की पूरी भाजी या चपाती भाजी का कूपन मिलेगा. माझं नाव दिगंबर भोसले, सिद्धी वेस्ट ग्रीनमधून कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका सिद्धी वेस्ट ग्रीन आणि तृप्ती गृहोदय यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक आगळीवेगळी उपक्रम चालू केलेला आहे. जेणेकरून 5 किलो प्लास्टिक आणून द्या आणि एक पोळी भाजीचं कूपन घेऊन जा. या संकल्पनेमुळे रस्त्यावर इतरत्र पडणारं प्लास्टिकमुळे जे पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार आहे तो कमी होणार आहे. याच संकल्पनेतून बऱ्याचशा लोकांना रोजगार उपलब्ध देखील झालेला आहे.
हे महानगरपालिकेने सिद्ध करून दाखवले आहे. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. आपको सूचित किया जाता है कि नए साल के जश्न के उपलक्ष्य में अति उत्साह में नशा करके गाड़ी चलाना एक दंडनीय अपराध है. इसी बात पर हमारे प्रतिनिधि महेंद्र शिंदे ने उल्लासनगर ट्रैफिक विभाग के सह पुलिस आयुक्त दत्ता तोटेवाड़ से की मुलाकात. आइए तो देखते हैं क्या है उनका कहना. देखिए, आज 25 दिसंबर है. आज से 31 दिसंबर तक ये जो पूरा वीक है, इस वीक में छुट्टियां भी है और बहुत सारे लोग एक मस्ती के मूड में बाहर जाके पार्टी करने के मूड में है. लेकिन मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस प्रशासन सब हम अपने तरीके से पूरे तरीके से रेडी है. अगर हमें कोई ड्रंक और ड्राइव करते मिलेगा तो उनके ऊपर डेफिनेटली कार्रवाई होगी. उल्लासनगर, अंबरनाथ, बदलापुर इस एरिया में हमने आज 25 दिसंबर से एक मुहिम चालू की है. कोरोना के बैकग्राउंड पे हमने पूरे प्रिकॉशंस लेके ड्रंक या ड्राइव की कार्रवाई करने का हमारा पूरा अभियान आज से स्टार्ट होने वाला है. सर, किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी, क्या दंड रहेगा? देखिए, अभी कोरोना के बैकग्राउंड पे हमने पूरे हमारे पुलिस कर्मचारी और जनता इन दोनों के हेल्थ का सब विचार करके कुछ प्रिकॉशनरी मेजर SOP बनाई है, जिसमें PPE किट्स है, फेस मास्क है, ग्लोव्स, मास्क सब यूज़ करके ये कार्रवाई की जाएगी. हर एक पर्सन के लिए हम स्पेशल नोज़ल का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि कोरोना के महामारी के पब्लिक में ट्रांसमिशन भी होना उसका ये हो जाए, प्रिवेंशन हो जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी. इसलिए आपके माध्यम से मुझे जनता को अपील है कि ऐसा एक ख्याल मत रखो कि कोरोना है तो हमारी चेकिंग नहीं होगी. चेकिंग पक्का होगी और अब ऑफेंस करोगे तो फर्स्ट ऑफेंस के लिए 6 महीने तक का जेल और 2000 की सज़ा है, और सेकंड ऑफेंस रहेगा तो 2 साल की जेल और 3000 रुपये का जुर्माना. इतनी बड़े पैमाने पे कार्रवाई की जा सकती है. इसलिए आपके माध्यम से मैं जनता को अपील करता हूँ कि किसी भी प्रकार का दारू पी के या फिर कुछ अल्कोहल का सेवन करके बाहर मत निकलिए, और 11 से 6 बजे तक का जो कर्फ्यू है उसका भी आप पालन कीजिए. थैंक यू. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के परिवार के बलिदान दिवस पर हम कोणार्क मंच टीवी की ओर से इस महान परिवार को करते हैं कोटि कोटि नमन. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. आप सभी को सूचित किया जाता है कि कुछ दिनों से कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के जालसाजी के कॉल्स लोगों को आ रहे हैं, और उन कॉल्स पे आपसे आधार नंबर तथा OTP वगैरह मांगा जा रहा है. हम लोग आप सब लोगों से यही निवेदन करते हैं कि ऐसे कॉल्स और मैसेजेस को इग्नोर करें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. आप सभी दर्शकों को कोणार्क मंच टीवी की तरफ से हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. तो ये थी शहर और देश से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरें. अगर आपके आसपास कोई ऐसी खबर है जो आप जनरल पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए WhatsApp नंबर्स पर हमें वो खबर भेज सकते हैं. हम उसकी जांच करने के बाद उसे अपने चैनल पर ज़रूर चलाएंगे. तब तक के लिए देखते रहिए कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. धन्यवाद.